हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैंने एक नया पैराग्राफ लिया है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। इट्स द टाइटल। इम्पोर्टेंस होता है महत्व, ऑफ मतलब का, गोल मीन्स लक्ष्य। तो लक्ष्य का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इसी पे बेस्ड है आज का पैराग्राफ। प्रेजेंट टेंस में टोटली चलने वाला है, तो प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और भी नए तरीके के वाक्य या सेंटेंसेस आए तो उनका स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग गोल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू इन आवर लाइफ। सेट गोल्स मतलब होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। ठीक है, तो लक्ष्यों का निर्धारण इज मीन्स है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, थिंग मतलब चीज़, वी मीन्स हम, कैन सकते हैं। अब कैन सकते हैं इसलिए आया है क्योंकि देखिए यहाँ पे डू मीन्स करना है ना, तो कर सकते हैं। पैराग्राफ है, प्रेजेंट में चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है जो पास्ट में चले। तो पैराग्राफ है, इसमें आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनको देख के अनुमान लगाना है या उनको देख के पहचानना है कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे कैन डू, ये प्रेजेंट टेंस की निशानी है, डू है वर्ब। ठीक है, इसके साथ कोई भी और हेल्पिंग वर्ब या कोई भी और वर्ब यहाँ पे नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी ट्रांसलेशंस होते हैं उसमें सेंस लास्ट में ता है, ते है, ती है का आता है। ठीक है, तो लक्ष्यों का निर्धारण है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम कर सकते हैं इन आवर लाइफ। इन मतलब में, आवर मतलब हमारे या हमारी, लाइफ मतलब जीवन। तो लक्ष्यों का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। Goals provide us a plan and dream and drives us to reach for our goals. Goals मतलब जो हमारे लक्ष्य हैं, provide, अब ता है, ते है, ती है आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब कोई चीज़ उपलब्ध करवाना, तो लक्ष्य उपलब्ध। अब गोल्स हैं, है ना, गोल्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड ही आया है। अगर क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, केवल गोल आता तो यहाँ पे प्रोवाइड्स हो जाता। ठीक है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। तो गोल्स प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध करवाना। और अब ट्रांसलेशन करना है हमें प्रॉपरली, तो क्या बोलेंगे, उपलब्ध करवाते हैं, करवाते, ता है, ते है, ती है, करवाते हैं। अस मतलब हमें, अ मीन्स एक, प्लान क्या होता है, कोई भी योजना, एंड और ड्रीम मतलब कोई भी सपना जो हम ले सकते हैं, एंड और ड्राइव्स अस, ड्राइव होता है एक, तो ड्राइव सबको पता है, आई एम ड्राइविंग माई कार मतलब ड्राइव करना। ठीक है, गाड़ी चलाना। लेकिन दूसरा जो ड्राइव है ना, कोई ऐसा फोर्स जो आपको कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ाए, प्रेरित करे, मोटिवेट करे, तो उस फोर्स के लिए यहाँ यूज़ हुआ ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, अब प्रेरित करता करना, लेकिन ड्राइव्स फर्स्ट फॉर्म है, तो हम ट्रांसलेशन में क्या बनाएंगे, प्रेरित करता है। ठीक है, ता है, ते है, ती है, प्रेरित, गोल्स है ना मतलब लक्ष्य, खूब सारे लक्ष्य, तो प्रेरित करते हैं। अस मतलब हमें, टू रीच फॉर, रीच फॉर मतलब पहुंचना, आवर हमारे, गोल्स लक्ष्यों तक, लक्ष्यों तक या लक्ष्यों की तरफ। ठीक है, तो लक्ष्य हमें एक योजना और सपना प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, और हमें उन लक्ष्यों तक, हमारे उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, गोल्स हर किसी की लाइफ में होता है। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन एक आधे घंटे प्रैक्टिस करते हैं, एक आधे घंटे आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें मिलके एक 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 लक्ष्य निर्धारित करती हैं। तो लक्ष्य क्या करते हैं, हमें एक योजना बनाने के लिए हेल्प करते हैं ना। हम योजना बनाते हैं कि 2 घंटे में ये करना है, 2 घंटे में ये करना है। फिर हम सपना देखते हैं कि हम अगर इस गोल को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन हम ये बन जाएंगे, एक दिन हमारा ये काम हो जाएगा, है ना। तो वो सपना होता है। तो हमें गोल्स क्या करते हैं कि योजना और सपना प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, और हमें हमारे उन लक्ष्यों तक पहुंचने में के लिए प्रेरित भी करते हैं। ठीक है। एवरीवन हैज सम सॉर्ट ऑफ गोल। एवरीवन होता है प्रत्येक। अब हेज हैव वापस बताती हूँ ताकि आपकी रट जाए। होना, हेज आएगा सिंगुलर के लिए, हेव आएगा आई के साथ और प्लूरल के साथ, और हेड पास्ट के लिए। हेज, ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ही हैड अ कार, आई हैड अ कार। अब पास्ट में कोई भी होगा यहाँ पे, तो उसके लिए पर्सन कोई भी होगा, ही शी इट कुछ भी होगा तो भी हेड ही रहेगा। हेज हेव केवल प्रेजेंट वालों में ये रहता है कि ये सिंगुलर के साथ आएगा और ये प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है। तो किसी चीज़ का आपके पास होना, जैसे आई हैड अ कार बट आई सोल्ड इट, मेरे पास एक गाड़ी थी लेकिन मैंने इसको बेच दिया। ही हैड अ कार बट ही सोल्ड इट, उसके पास एक गाड़ी थी लेकिन उसने बेच दी। ठीक है। तो ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, और ये पास्ट के लिए। किसी चीज़ का आपके पास होना, किसी चीज़ का पोजीशन आप दिखाना चाहते हैं, कि कोई चीज़ आपकी है वो दिखाना चाहते हैं, तो ये यूज़ होता है। तो एवरीवन हैज मतलब प्रत्येक के होते हैं। ता है, ते है, ती है। ठीक है। सम मतलब कुछ। सोट मतलब प्रकार। ओ मतलब का के की। लक्ष्य। तो प्रत्येक के होते हैं कुछ प्रकार के लक्ष्य। मतलब अब इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या निकलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के या कुछ न कुछ प्रकार के लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति के कुछ न कुछ गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। ठीक है। Whether it is a career goal, weight loss goal, or saving money goal, study goal, goals are important for personal motivation and success. Whether मतलब चाहे। It is a यह है एक। अब ये इट्स है ना, ये इट इज को कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया गया है इट्स। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। अगर आप किसी चीज़ को छोटा करके उसको लिख सकते हैं उसी सेंस में, तो ज़रूर लिखना चाहिए, है ना। जैसे किसी हीरो हीरोइन या किसी व्यक्ति का कोई नाम है बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको शॉर्ट करके, जैसे NTR साउथ का जो हीरो है, सबको पता होगा, तो उनका फुल नेम बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन फेमस वो इसी नाम से। तो वेदर इट इज़ अ करियर क्या होता है, आपका जो पेशा है, किसी पेशे को आपको बनाना है, लक्ष्य हो, है ना। तो चाहे यह पेशा एक पेशे से रिलेटेड लक्ष्य हो। वेट लॉस मतलब वजन कम करना, लॉस मतलब कम करना। चाहे ये वजन को कम करने का लक्ष्य हो। सेविंग मनी गोल, सेविंग मतलब बचत, मनी मतलब पैसा, गोल लक्ष्य। चाहे ये पैसे की बचत का लक्ष्य हो। स्टडी गोल पढ़ाई का लक्ष्य, जैसे आपका है तो पढ़ाई का लक्ष्य हो। चाहे ये कुछ भी हो ना, वेदर इट इज़ अ करियर गोल, चाहे ये पैसे से रिलेटेड, पैसे से संबंधित लक्ष्य हो, वेट लॉस गोल हो, चाहे वजन कम करने का लक्ष्य हो, सेविंग मनी गोल पैसे की बचत का लक्ष्य हो, स्टडी गोल पढ़ाई का लक्ष्य हो। गोल्स आर इम्पोर्टेंट। गोल्स मतलब लक्ष्य हैं महत्वपूर्ण। फॉर मतलब के लिए या लिए। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। मोटिवेशन होता है प्रेरणा। एंड और सक्सेस मतलब सफलता। ठीक है। तो चाहे इनमें से कोई भी गोल हो, लक्ष्य महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत प्रेरणा और सफलता के लिए। ठीक है। अब आगे देखिए। A life without a goal is simply like an arrow without a target. A life एक जीवन, विदाउट मतलब बिना, अ मतलब एक, गोल मतलब लक्ष्य, इज है,
सिंपली केवल, लाइक जैसे। आप जब कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे हर फेस इज लाइक मून, तो कंपैरिजन हो गया, उसके फेस का कंपैरिजन मून से हो रहा है। तो वैसे ही है, एक जीवन बिना लक्ष्य के केवल है जैसे एन मतलब एक, एरो, एरो मतलब होता है तीर। अब देखिए AEIOU 5 वावल साउंड्स है ना, तो उन वावल साउंड्स में से अगर शुरू में किसी वर्ड के शुरू में अगर साउंड आता है ए, ठीक है, तो एरो, तो ये ए नहीं लेके अपने साथ क्या लेगा, एन, ठीक है, बिना, विदाउट, एक, टारगेट, वही अगेन लक्ष्य। तो हमारा जो जीवन है लक्ष्य के बिना केवल ऐसा लगेगा जैसे एक तीर है बिना किसी टारगेट के, ठीक है। तो तीर तो है हमारे पास, एरो भी है, तीर है, धनुष भी है हमारे पास, लेकिन लक्ष्य नहीं है कि कहाँ पे उस तीर को लगाना है, टारगेट नहीं है। तो हमारा जीवन भी बिना लक्ष्य के वैसा ही है। The goals may differ from individual to individual, but there are some goals that should be common to all of us. The goals मतलब लक्ष्य may differ, देखिए फर्स्ट फॉर्म है, डिफर से ही बना डिफरेंट, ठीक है। अब ये है वर्ब, यहाँ पे डिफर मतलब भिन्न, भिन्न होना, ठीक है। डिफर और डिफरेंट मतलब भिन्न, ठीक है। तो डिफर भिन्न होना, मे मतलब हो, मे वहाँ पे लगती है, मे मॉडल वर्ब जो है वो वहाँ लगती है जहाँ कोई संभावना दिखाते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। थोड़े हमने बादल देखे और हमें लगा कि बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी, एकदम लाइट थोड़ी संभावना होती है ना, वहाँ पे मे का यूज़ होता है। तो मे डिफर मतलब भिन्न हो सकते हैं, अपन पूरे का मतलब क्या लिखते हैं, भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि ताहते है, तीहे का सेंस निकलेगा, फर्स्ट फॉर्म है, तो ताहते है तीहे, तो भिन्न हो सकते हैं। तो लक्ष्य जो है ना हमारे भिन्न हो सकते हैं, फ्रॉम मतलब से, पर्सन टू पर्सन मतलब व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। बट लेकिन, देर आर हैं सम कुछ गोल्स लक्ष्य, दैट जो, शुड चाहिए, बी मतलब होना या होने, कॉमन मतलब सामान्य, टू ऑल ऑफ अस हम सब के लिए, ऑल मतलब सब, अब ऑल ऑफ अस मतलब हम, तो हम सब के लिए। अब देखिए लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। आपका लक्ष्य हो सकता है इंग्लिश सीखना, मेरा लक्ष्य हो सकता है क्योंकि मैंने सीख ली है तो और आगे जाना, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या किसी भी और फील्ड में जाना, ठीक है। लेकिन देर आर सम गोल्स दैट शुड बी कॉमन टू ऑल अस, कि देर आर, अब देखिए इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इस देर, वैसे तो देर का मतलब क्या होता है, वहाँ, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। रीज़न क्या है, देखिए ये एक सेंटेंस है, देर आर सम गोल्स दैट शुड बी कॉमन टू ऑल ऑफ अस। अब ये दैट से शुरू हुआ है, तो ये दूसरा सेंटेंस है ना, जो इस सेंटेंस के साथ जोड़ा गया है, ओके। अब अपन इसका सेंस निकालते हैं, देर आर सम गोल्स, हम कहें कुछ लक्ष्य हैं, तो आप देखिए इसका मीनिंग निकालिए, कुछ लक्ष्य हैं, इसका पूरे का मतलब यही निकल रहा है, देर आर सम गोल्स, कुछ लक्ष्य हैं या होते हैं, तो कुछ लक्ष्य हैं। तो अब आप इसकी इंग्लिश बनाइए, कैसे बनाएंगे, कुछ मतलब सम, लक्ष्य मतलब गोल, गोल्स, ठीक है मतलब क्योंकि कुछ लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, एस, तो आर। अब आप चाहे आर को इधर रख दो, चाहे आर को इधर रख दो, आर सम गोल्स। लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस अपने आप में पूर्ण नहीं है। सम गोल्स आर, क्या मतलब, आर सम गोल्स क्या मतलब, तो इनको एक सब्जेक्ट देने के लिए हमें एक ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए हमें एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ रहता है, और वो डमी सब्जेक्ट क्या होगा, देयर। तो देयर आर सम गोल्स इसके आगे लग जाएगा, ये क्या कहलाता है, डमी सब्जेक्ट। आपको पहले बताया मैंने, ये है डमी सब्जेक्ट, देयर आर सम गोल्स मतलब कुछ गोल्स हैं या होते हैं, दैट शुड बी कॉमन टू ऑल ऑफ अस, जो होने चाहिए, सामान्य मतलब कॉमन होने चाहिए हम सब के लिए या हम सब में। तो कुछ गोल्स तो ऐसे हैं, जैसे जल्दी उठना है,
तो ये हमारा एक गोल होना चाहिए हर एक के लिए कि हमें जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सबके लिए है, ये सामान्य गोल है, ठीक है। तो देयर आर सम गोल्स, लेकिन कुछ लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन देयर आर सम गोल्स, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं या होते हैं जो सामान्य होने चाहिए हम सबके लिए। फिर देखिए देयर का यूज़ समझ आ गया होगा, डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, सर्विंग आवर सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर पीपल, वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, fulfilling parents' expectations, respecting and obeying them, and becoming a good human being. For example, उदाहरण के लिए for मतलब के लिए और उदाहरण के लिए, सर्विंग आवर सोसाइटी, सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी की या समाज की सेवा, बाय मतलब द्वारा, कैसे, हेल्पिंग अदर पीपल, हेल्प मतलब मदद करना, तो अदर पीपल मतलब दूसरे लोग, तो उदाहरण के लिए क्या है, समाज की सेवा करना, कैसे, दूसरे लोगों की मदद करके। वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, वर्क मतलब कार्य करना, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, द ग्रोथ मतलब विकास, ओ मतलब का के की, आर हमारे, नेशन मतलब देश, तो हमारे देश के विकास के लिए कार्य करके। फुलफिलिंग पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, फुलफिल मतलब भरपाई करना या भरना या करना। पेरेंट्स मतलब माता पिता, ये अपोस्ट्रोफी एस है, का के की, तो माता पिता के, एक्सपेक्टेशंस आशाएं, तो माता पिता की जो आशाएं हैं उनको भरना या उनको करना या उन पे काम करना। रिस्पेक्टिंग मतलब आदर करना, एंड और ओबिंग मतलब आज्ञा पालन करना, देम मतलब उनकी, और बिकमिंग बनकर, एक, गुड अच्छा, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से कॉमन होने चाहिए हमें वो चीज़ें, वो लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, सर्विंग आवर सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर पीपल, समाज की सेवा करना, कैसे, दूसरे लोगों की मदद करके। वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के विकास के लिए कार्य करके या कार्य करना। फुलफिलिंग पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, हमारे माता पिता की आशाओं को पूरा करना। रिस्पेक्टिंग उनका आदर करना, और ओबेइंग देम उनकी आज्ञा का पालन करना। एंड बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और बनना एक अच्छा इंसान, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान बनना, ये सारे हमारे कुछ लक्ष्य हो सकते हैं जो हर व्यक्ति के लिए होने चाहिए। सच डे बाय डे गोल्स हेल्प अस टू परफॉर्म बेटर इन आवर लाइफ। सच मतलब ऐसे, डे बाय डे मीन्स दैनिक, पूरे का मतलब होता है दैनिक, गोल्स लक्ष्य, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, केवल हेल्प है मतलब मदद करते हैं, ताहते हैं ती हैं, करते हैं क्यों, क्योंकि गोल्स है। लिखने में हिंदी में तो हम लक्ष्य ही लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में ज़्यादातर जगहों पे लक्ष्य ही आएगा, लक्ष्यों नहीं आएगा। तो लक्ष्य मदद करते हैं, अस मतलब हमें, टू परफॉर्म होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है, किसी कार्य को करना, तो करने में करना। बेटर मतलब अच्छा, इन में आवर हमारी, हमारा या हमारे, लाइफ मतलब जीवन। तो जो ऐसे दैनिक लक्ष्य है ना, ये हमारी मदद करते हैं परफॉर्म बेटर इन आवर लाइफ, कि हम हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे तरीके से कार्यों को कर सकें। इसलिए ये दैनिक जो लक्ष्य हैं वो हमारी निर्धारित होने चाहिए और उन पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे लाइफ में अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से कामों को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वॉज द पैराग्राफ फॉर टुडे। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय।